हमारे इसे कार्यक्रम में। और दोस्तों आज हम फिर बात करेंगे अपनी नशेबाजी को लेकर। दोस्तों नशा छोड़ना आसान है, नशा छोड़ना आसान है, लेकिन नशे को छोड़े रखना ये बहुत ही मुश्किल है। कोई भी व्यक्ति नशा तो छोड़ देता है, लेकिन महीना 2 महीना 6 महीना साल 2 साल फिर दोबारा से शुरू हो जाता है और उसकी बर्बादियां फिर शुरू। सच कह रहा जुड़ कह रहा हूं। तो आप इस बात को समझें कि आप नशे की बीमारी को हल्के में ले रहे हैं। क्या कर रहे हैं? आप नशे की बीमारी को इतना हल्के में ले रहे हैं, आपको लग रहा है नहीं मैं इस पर अपने आप काबू पा सकता हूं। देखिए सबसे बड़ी बात है कि मेरा सेल्फ ये लिखा तो है भरपूर जिंदगी। मैंने पूछा भी तुमसे, कहीं पढ़ा तो कोई बोल ही नहीं रहा। एक सेल्फ किसको कहेंगे? सेल्फ किसको कहेंगे? अपने आप को। सेल्फ मतलब स्वयं। मैं स्वयं। और मैं उजड़ गया, मेरा सेल्फ मतलब मैं। आप ये जिंदगी चाहते हो जो आप जी रहे थे? यहां आने से पहले जो जीवन आप नशे के साथ गुजार रहे थे, या आपके घर वालों के साथ जो आपके संबंध थे, या समाज में संबंध थे, क्या ये जीवन जीना चाह रहे थे आप? ना जेब में कुछ है, ना जेब में कुछ बचा, और ना बैंक में कुछ बचा। मतलब मेरी चल अचल संपत्तियां सब क्या हो गई? क्या ये एक दिमागदार इंसान की निशानियां हैं? नहीं सर। किसकी निशानी है ये? गगन की निशानी है। मेरे पास तो मेरे परिवार के साथ मेरे रिश्तों की भी दौलत, मतलब मेरे संबंध मेरी मम्मी से, मेरे पापा से। तुम आगे आ जाओ लाइट वाले। बस मेरे मम्मी से, मेरे पापा से, मेरे भाई से, मेरे बहन से, मेरे बीवी से, मेरे बच्चों से, और चाचा मामा मामी मौसी, इनसे तो बिल्कुल भी। सच कह रहा मैं जुड़ गया हूं। मेरे संबंध में मतलब मैं हर तरफ से गरीब हो गया, हर तरफ से। मतलब रिश्तों से भी मैं कैसा हो गया? माला माल हो गया, गरीब हो गया। मतलब मेरे रिश्ते नाते भी। एक भरपूर जिंदगी का मतलब है कि मैं अपने जीवन को एंजॉय कर रहा हूं, अपने जीवन को मतलब बीवी बच्चों के साथ, माँ बाप के साथ, है ना। मेरा तो क्या चल रहा है? खुशहाल चल रहा है उनके साथ, या लफड़ा चल रहा है? लफड़ा। हाँ जी, लफड़ा। कोई किले की लड़ाई चल रही है? जयपुर का किला नाम करना है क्या तुमने? क्या नाम? फिर लड़ाई किस चीज की चल रही है तुम्हारी घर वालों से? हाँ जी। नहीं, लड़ाई क्या है? लड़ाई क्या है? मुद्दा क्या है लड़ाई का? जब 2 लोग लड़ रहे होंगे सड़क पर, पूछेंगे तो भाई क्या हुआ है, लड़ाई क्यों हो रही है? तुम्हारी क्यों चल रही है लड़ाई? बताइए। नशा करते हैं इसलिए। अरे यार लड़ाई में पूछ रहा हूँ, लड़ाई किस बात की चल रही है? वो क्या कह रहे हैं, तुम क्या कह रहे हो? उनकी बात नहीं मान रहे यार। 2 लोगों की लड़ाई होती है, मुद्दा तो होता है ना। मुद्दा क्या है तुम्हारी लड़ाई का? गाली दे दी नशे में, नशे में बर्दाश्त नहीं हुआ। फिर वही बात। अरे मुद्दा क्या है? हुआ क्या है? गाड़ी से गाड़ी टकराई है, उसने गाली बकी है, कोई चीज हुई क्या है? लड़ाई किस बात पे हुई है? नशे में कोई किसी को। तुम्हारे घर वालों से क्या लड़ाई चल रही है? नहीं, क्या लड़ाई है? वो बोलते हैं नशा छोड़ दो। कि ये कह रहे कि नशा कम कर रहा है तू, ज्यादा कर। कि जी नशे के क्या कारण है? मतलब ये कह रहे हैं कि ज्यादा कर। हाँ जी। उनकी बात क्या नशे की क्या लड़ाई है? ज्यादा कर। क्या लड़ाई चल रही है?
कंट्रोल कर, मतलब नशा कर ले लेकिन कंट्रोल कर, ये कह रहे हो? भाई साहब कुछ तो बोलो। नशा छोड़ने के लिए बोल व्हाइट रहे शर्ट, हैं। तुम कैसे आ गए यहाँ? मतलब जब तक मैं किसी को खड़ा नहीं कर रहा हूं तो कोई बोल के राजी। तुम्हारे ग्रुप की ये बड़ी प्रॉब्लम है कि अपने आप को हाथ खड़ा करके बताओ। घर वाले कहते हैं घर में पीलो बाहर मत पियो। हाँ, लड़ाई ये है कि उन्होंने मुझे इतनी भी छूट दे दी कि पीने तो घर में बैठ के खाना खा के सो जा, लेकिन फिर भी मैं बाज, क्योंकि मेरे बस में है ही नहीं, मैं कर ही नहीं पा रहा हूं जैसा मेरे घर वाले कह रहे हैं। दोस्तों, जितनी जल्दी आप समझ लेंगे ना इस बीमारी को, उतनी जल्दी आप ठीक हो जाएंगे। देखिए, ये आदत नहीं है, ये क्या है? बीमारी। कैसी बीमारी है? लाइलाज। शरीर और मानसिक और आध्यात्मिक। आध्यात्मिक, 3 तरह से आपको ये बीमार करती है बीमारी। इस पर भी हम चर्चा करते रहते हैं अक्सर, और नेक्स्ट भी करेंगे। हम बिल्कुल खुलकर बात करेंगे, तीनों पक्षों को खोलकर बात करेंगे कि कैसे ये बीमारी हमको शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक रूप से बीमार कर देती है। आज का मुद्दा ये है कि क्या हम जीवन का मजा ले पा रहे हैं? नहीं। क्या हम जीवन का मजा ले पा रहे हैं? नहीं सर। फिर मजा किसका ले रहे हैं हम? नशे का। भाई साहब, हम तो बदनामियों का मजा ले रहे हैं, हम तो माँ के आंसुओं का मजा ले रहे हैं, हम तो पिताजी की पगड़ी उछलने का, अपनी जिंदगी को बर्बाद करने का, अपनी लाइफ को तबाही करने का। अरे भाई साहब, ये कौन सा मजा है? ये मतलब मैं जिस जीवन को जी रहा हूं इसे जीवन नहीं कहा जा सकता, ये तो जुगाड़ है। रात को सो गए दारू पी के, रात को पी गए, क्या पी के सो गए? दारू या कोई और नशा, और सुबह जाग गए नशे के तोड़ में, सर में दर्द लेके, कहीं ना कहीं दर्द लेके सुबह जाग गए, और फिर ऐसा लगा कि एक पौवा और पी लो तो सब ठीक हो जाएगा। सच कहना, मैं झूठ कर मतलब मैं एक सुख शांति वाला जीवन, मेरा काम धंधा क्या क्या बिगड़ गया, और मेरी पढ़ाई भी, जो पढ़ने वाले लोग हैं, मेरी पढ़ाई भी छूट गई, काम धंधे में लगा वो भी छूट गया, वो भी नौकरी वोकरी भी कभी कमा लिया कभी नहीं कमा। और सीधी सी एक बात सोच लीजिए, जितने भी आप लोग हैं, आप ना तो संविधान के हिसाब से जी रहे, किसके हिसाब से, और ना ही आप किसके हिसाब से जी रहे हो, ना आप धर्म का पालन कर रहे हैं और ना ही आप कानून की किताब का। जितने भी देश इस दुनिया में इंसान रहते हैं वो 2 ही किताबों पर अपने जीवन को आगे बढ़ाते हैं, सुख और शांति के साथ, तो एक भरपूर जीवन जीते हैं। अगर इंसान संविधान पे चलता है तो ये हमको कानूनी रूप से क्या करता है, और हमें शक्ति देता है, बल देता है, आत्मविश्वास को भी बढ़ाता है, जब हम अपने कानून के मुताबिक काम करते हैं। जब हम अपने धर्म के मुताबिक काम करते हैं तब भी ये हमको शक्ति और बल देता है, हमारे आत्मसम्मान को और आत्मविश्वास को बढ़ाता है। लेकिन जो लोग नशा करते हैं ये ना धर्म के मुताबिक चलते हैं, ना अपनी मर्जी का जीवन जीते हैं, और बर्बाद तबाह खुद भी होते हैं और अपने परिवार को भी तंग और परेशान करते हैं, दुखी करते हैं। सच कह रहा, जुड़ गया हूं। और सेंटर में आके कहते हैं जी मेरी नशा प्रॉब्लम नहीं है, नशा मेरी प्रॉब्लम। मतलब नशे की इतनी हिमायत लेते हो यार आप, नशे के वकील बन जाते हो कि नहीं जी नशा कुछ नहीं कर रहा है, नशा मेरी प्रॉब्लम। जैसे ये कह रहे थे नशा मेरी कोई प्रॉब्लम, मैं पीता तो हूं, क्या कह रहे हैं, लेकिन नशा मेरी प्रॉब्लम नहीं है। तो भाई साहब फिर एक बात याद रखें कि ये छूटेगा नहीं। पहले कदम पर ही गलती कर रहे हैं, पहले कदम पर ही। जो बच्चा स्कूल में एडमिट होने जा रहा है, कह रहा है जी मुझे पढ़ना ही नहीं है, मुझे, तो भाई साहब उससे उम्मीद ना करें कि 10वीं पास
सच कह रहा झूठ कह रहा हूं?